72 नफूस कुदसिया को मैदान करबला में लेकर के शहीद ना होते तो आज यकीन मानो मजहब इस्लाम को जितना ज्यादा फरोग मिला है पूरी दुनिया में इतना ज्यादा जिंदा व जावेद मजहब इस्लाम नहीं होता। लेकिन अल्लाह का बेपनाह फजल है कि उसने लोगों सुनो, मेरे इमाम के शहीद होने की ये वजह नहीं कि हम और आप यूं ही जो है अपनी जिंदगियों को गुजार दें, यूं ही बेकार अपनी जिंदगियां हम और आप खर्च कर दें। मेरे इमाम ने एक दर्स दिया, अवामुन्नास को एक पैगाम दिया कि करबला के अंदर जितनी सज्जिदानियां थी, इतनी मुसीबतें आने के बाद किसी के सर से चादरें नहीं उतरी है, किसी के सर से रिदाएं नहीं हटी है, और जितने भी उसमें नफूस कुदसिया शहीद हुए हैं सबों ने एक पैगाम दिया है कि तुम्हारी जिंदगियां यूं ही बेकार की नहीं है। अगरचे अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई है तो तुम अपने रब के फरामीन के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारो ताकि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब रहे और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि आज मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख है, पूरी दुनिया जानती है, तारीख शाहिद है इस बात की कि मारे गए करबला इस मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को लड़ी गई। मुहर्रमुल हराम के 10 तारीख को अमर बिन साद ने ये कहा था पहला तीर चला करके कि ओ मेरे सिपाहियों सुनो, यजीदी लश्कर के लोगों सुनो, मैं अमर बिन साद हुसैन इब्ने अली की तरफ पहला तीर मैंने चलाया है, जंग का ऐलान मैंने किया है। जब इतना कहा तमाम कोफियों ने कहा हाँ अमीरुल मोमिनीन आप माने जाओगे रहे की, आज जो है शाम इराक के अमीरुल मोमिनीन तस्लीम किए जाओगे। और लोगों सुनो, तारीख इस बात की गवाह है। जब इतना कहा है तो मेरे इमाम से उनके जो करीबी दोस्त थे जिसको दुनिया हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के नाम से जानती है, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर कहा था या इमाम मुझे इजाजत दें ताकि इन कोफियों के मुकाबले में मैं जाऊं। ये हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर है कौन? ये हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर सज्जिदना इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इतने करीबी दोस्त हैं, वो दोस्त हैं जो मदीना मुनव्वरा के अंदर बचपने के जमाने में इमाम हुसैन के जब मेरा इमाम आगे आगे चल रहा था तो उनके कदमों के नीचे की जो धूल थी हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर जो है उसे उस धूल को उठाया करते और अपने चेहरे पर कभी मला करते, कभी अपने सरों पर मला करते। मेरे नबी ने पूछा अरे बेटा हबीब इब्ने मज़ाहिर जरा ये बताओ ये क्या माजरा है? हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, मैं ये चाहता हूँ जिस तरीके से इस दुनिया में मदीने की जमीन पर रह करके हमारी और हुसैन की दोस्ती इस कदर जो है इस कदर अजीज है, इसी तरह से हम चाहते हैं कि कल जन्नत में भी हमारा और हुसैन का जो घर हो वो एक साथ हो, हमारी और हुसैन की जो दोस्ती हो इसी मदीने की तरह वहां जन्नत में भी हो। जब इतना कहा तो मेरे इमाम ने कहा ए दोस्त हबीब सुन, आज तेरी कमर बिल्कुल खमीदा हो चुकी है, तू बुजुर्गी को पहुंच चुका है, आखिर मैं तुझे कैसे इजाजत दे दूं? हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था नहीं इमाम मुझे इजाजत दे आप, अगर आप इजाजत नहीं देंगे मैं आपके नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा जा करके, आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व अबीहा को मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं हबीब इब्ने मज़ाहिर जो बचपने में दावे किया करता था कि नहीं मैं हुसैन का दोस्त हूँ, आज बुरे वक्त आन पड़े हैं तो मैं पीछे हट जाऊं? ऐसा नहीं होगा। जब इतना कहा तो मेरे इमाम ने कहा ठीक है तुम्हें इजाजत है जाओ। जब इतना कहा हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर मैदान करबला में जाते अपने घोड़ को एड़ लगाते हुए यजीदियों ने देखा, कहा ओ बूढ़े तेरी इतनी जुरात और हिम्मत तो हमारे मुकाबले के लिए आएगा? तो अमर बिन साद ने कहा कूफा वाले सुनो, तुम उसे बूढ़ा ना समझो, वो ऐसे शेर का गुलाम है, ऐसे शेर के घर का गधा है कि जिसके यहाँ जो है बच्चे तो बच्चे बूढ़े भी बहादुर हुआ करते हैं, इसलिए इसे कमजोर समझने की हिमाकत मत करना, ये बेवकूफी मत करना। ये वो हबीब इब्ने मज़ाहिर है जिसको मेरे नबी ने मदीने मुनव्वरा में बैठ करके उसके लिए दुआएं की थी कि आए हबीब इब्ने मज़ाहिर जिस तरह से तू आज मदीने की गलियों में हुसैन के साथ है, कल जो है जन्नत में भी तू हुसैन के
ساتھ ہوگا. حضرت حبیب بن مظاہر ان یزیدیوں سے لڑتے ہیں اور اتنے مارکے کی جنگ کرتے ہیں, کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس 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 نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.